जय श्री राम जी। भगवान के नाम का जप कैसे करना चाहिए? नाम का जप हम किस प्रकार करें कि हमें परम लाभ हो? एक तो होता है लाभ और एक होता है परम लाभ, यानी लाभ से भी बढ़कर हमें लाभ मिले, यानी परम लाभ मिले। एक होता है कल्याण और एक होता है परम कल्याण। तो किस तरह से भगवान का नाम जाप करने से हमारा परम कल्याण हो सकता है और हमें परम लाभ हो सकता है? देखो, तुलसीदास जी एक बार तो ये लिखते हैं कि भाए कुभाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका अर्थ है कि चाहे आप अच्छे भाव से यानी प्रेम से, या फिर आप बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है, उल्टा नामू जपत जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका अर्थ है कि संसार जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। फिर दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम जपी जी है जन भये सुकृत। यानी जीव से राम नाम का जप करके लोग पुण्य आत्मा और परम सुखी हो गए। अब तक हमने जितने भी उदाहरण ऐसे देखे हैं, ऐसे प्रमाण देखे हैं कि भगवान का नाम या राम का नाम किसी भी तरह से लिया जाए या उसका जाप किया जाए तो हमें लाभ तो अवश्य ही होता है, यानी हमारा कल्याण तो होगा ही होगा। परंतु प्रश्न यह उठता है, क्या हमें परम लाभ प्राप्त होगा? क्या हमारा परम कल्याण होगा? यानी कल्याण केवल इतना ही होगा, लाभ केवल इतना ही होगा कि अब तक आप जिस संसार के सांसारिक भोगों में फंसे पड़े थे, मतलब ना से तो कुछ हाँ बढ़िया है, तो उसकी जगह पर आप राम नाम का जाप करने लगे, आपने राम नाम का सहारा ले लिया। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु आप ये सोचो कि क्या इस तरह से नाम लेने से हमें मुक्ति मिलेगी या भगवान की कृपा हमें मिलेगी? देखो, अच्छी बात है, आप भगवान का नाम जाप कैसे भी कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि निर्भर करता है कम ज़्यादा लाभ पे, जल्दी और देर से मिलने में, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। इस तरह से नाम लेने से हमें कुछ नहीं पता। परंतु एक बात और भी सच है, अगर आप प्रभु का नाम लेना शुरू कर देते हैं, उसका जाप करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही फिर भाव से उसको लेना शुरू कर देंगे, आदर से उसको लेना शुरू कर देंगे, प्रेम से, रुचि से। क्योंकि ये तो भगवान के नाम में स्वाभाविक शक्ति है कि वो आपके पापों को नाश कर देगा, आपके अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर देता है। तो फिर आप अपने आप भी धीरे धीरे बिल्कुल भाव के साथ भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता, बहुत से ऐसे मनुष्य हैं मेरे पास, उनके कमेंट आते हैं कि हमारा मन तो भगवान के नाम में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो हम जबरदस्ती कैसे भगवान का नाम लें? देखो, ये जो हमारा मन होता है ना, ये मन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही धूर्त है। इसको मनाओ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी बार बार यही कह रहे हैं अपने मन को कहते हैं तुलसीदास, तुलसी हटी हटी कहत नित चित, सुनी हित करी मानी, लाभ राम सुमरिन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। दोहावली में ऐसा कहा गया है, यानी कि तुलसीदास जी नित्य निरंतर बड़े ही हट के साथ अपने मन से कहते हैं कि हे मन, तू मेरी बात सुनकर उसे
परम हितकारी समझ, अपना उसमें हित समझ और राम का स्मरण करना ही बहुत बड़ा लाभ है और उसे भुलाने में ही सबसे बड़ी हानि है। इस बात से आप बहुत बड़ी सीख लो। अपने मन को भी डेली बोलो, प्रतिदिन बोलो, वो मन जरूर सुनेगा। क्योंकि इस मन को गंदी चीजों की आदत पड़ गई है, गलत चीजों की आदत पड़ गई है, गलत संग की आदत पड़ गई है। तो वो भी तो आदतें इस मन को पड़ी है ना। लेकिन आप अगर इसे मनाओगे, इसे प्रतिदिन बोलोगे, तो ये जरूर आपकी बात को मानेगा। तो इन बातों से हमें क्या पता चलता है कि भाव को भाव नाम का जाप करेंगे तो कल्याण तो तब भी होगा, लेकिन मन से करेंगे, मन से। मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, मानसिक जाप करेंगे, मन से यानी मानसिक जाप करेंगे तो फिर परम कल्याण होगा और लाभ भी परम मिलेगा। अब आता है रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। सबसे पहली बात हुई कि मन से, मन को बोलो, मन राम का नाम जाप करेगा। फिर वही आ गया कि प्रेम से, प्रेम से भगवान के नाम का जाप करोगे तो बड़ी ही आसानी से आप परम कल्याण के घर हो जाते हो। यानी आपका परम कल्याण निश्चित है, परम लाभ निश्चित है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरई अबहि आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी तजी कु समाजू। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि तू कुसंगति और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग कर राम का बन जा और उनके नाम राम का जप कर। ऐसा करने से तेरी अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति सुधर सकती है। अर्थात कुसंगति और मन के सारे बुरे विचारों को त्याग कर प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का स्मरण के साथ जप करने से अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति सुधर जाती है तथा श्री राम जी प्रेम के वश में होकर आपके हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम और विश्वास के साथ राम नाम जप रूपी यज्ञ करने से ईश्वर अनुकूल हो जाता है और अभागे मनुष्य को भी परम भाग्यवान बना देता है। फिर आ गई, पहले आई मन की बात, फिर आई प्रेम की बात और अब आई प्रेम और विश्वास की बात, जो मैं आपको हर रोज बताती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ। परम कल्याण चाहते हो तो मन से, प्रेम से, विश्वास से प्रभु के नाम का जाप करो। तो इससे बड़ा फिर कोई जाप नहीं है। आपको इस लोक में भी सब कुछ मिलेगा, परलोक में भी सब कुछ मिलेगा। आपके कई जन्म सुधर जाएंगे। इससे ज्यादा तो और मैं आपको क्या कहूँ। फिर तुलसीदास जी ने कहा है, राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास, सुमृत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। दोहावली में ऐसा बोला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एकमात्र राम ही मेरा भरोसा रहे, राम ही का बल रहे और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति हो, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, विश्वास तो करते नहीं हैं, तो फिर लाभ भी कहाँ से होगा। पूर्ण विश्वास रखो राम नाम के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो ये वो तरीका है नाम जप का जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है और अगर आप ऐसे जाप करेंगे तो फिर आपका परम कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, परम लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हर चीज की प्राप्ति होगी और वो भी अति शीघ्र होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तों।